हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। ओके, आज क्या हुआ, एक मैं वीडियो देखी जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि एक दादी है, एक ग्रैंड मदर, जो अपने सर पे एक ट्रॉमा का एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बैग लिए हुए हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन यानी अपनी बहू के ऊपर वो ट्रॉमा का बैग रख देती है। अब जो बहू है वो अपनी बेटी के सर पे रख देती है, फिर जो बेटी है वो जब बड़ी होती है फिर वो अपनी बेटी के सर पे रखने जाती है, लेकिन वो नहीं रखती है। सोचती है मैं अपनी बेटी को ये बैग लेगेसी में नहीं दूंगी क्योंकि मेरी बेटी ये डिजर्व नहीं करती है, मैं लेगेसी में उसको प्यार दूंगी। तो ये जो वीडियो बनाई है ना, ये हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे कर रही है ये कहानी। मैंने सोचा मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, क्योंकि जब कोई मैसेज कन्वे करने वाली जो चीज़ मैं देखती हूँ आजकल, स्पेशली जो समाज में एक आज तक चलता आ रहा है ना, बुराइयां ही बोलूंगी मैं इस चीज़ को, बुराइयां चलती आ रही हैं और लोग सोचते हैं कि हमारी दादी ने झेले हैं, माँ ने झेले हैं, तो फिर तुम कौन सी खेत की मूली हो, तुम क्यों नहीं झेल सकते हो, हमारी माँ ने तो उफ तक नहीं किया, हमारी दादी को तो कभी तकलीफ नहीं हुई, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। तकलीफ उनको भी हुई है, लेकिन उन लोगों ने चुपचाप सह के लिया क्योंकि वो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय सहने के। उन लोगों ने उफ तक नहीं किया का मतलब ये नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं होती थी, उनको भी तकलीफ होती थी, लेकिन सोसाइटी में एक ये प्रॉब्लम है कि हमने झेले हैं तो आपको भी झेलना है। जो ससुराल में हर लड़की के साथ होता है, सास क्या सोचती है, हमने अपनी सास को झेले हैं, अब हम उस पोजीशन में हैं, हमारे पास वो पावर है, अभी हम सास बने हुए हैं, तो हम अब तुम पर वो सारी चीज़ें आजमाएंगे जो हमारी सास ने हम पर आजमाया था। अगर सास की सास ने तकलीफ दी थी तो वही तकलीफ सास फिर देना स्टार्ट करेगी अपनी बहू को और सोचेगी कि अभी तो कंट्रोलिंग पावर यानी ऑथोरिटी कंट्रोलिंग पावर हमारे पास है। अभी तक सास के पास थी, सास ने हमें संभाला, आज हम सास बने हैं तो आज हम सताएंगे बहू को। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि जो तकलीफें हमने सहे हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन को वो तकलीफ नहीं देंगे। हम क्यों दें, वो बच्ची हैं, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हम अपने से छोटे को तकलीफ में देख के कैसे खुश हो सकते हैं, इनफैक्ट हम खुद उनको तकलीफ दे के कैसे खुश हो सकते हैं, ये कोई नहीं सोचता। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरी माँ को भी सुनना पड़ा था जब मेरे साथ मेरी ससुराल में ये सब हो रहा था। मेरी माँ को भी कुछ लोगों ने कहा था, मुंबई के नहीं कोलकाता के, कि तुमने नहीं सहा, तुमने सही के लिया तो तुम्हारी बेटी के लिए क्यों तुम ये आवाज़ उठा रहे हो। यानी मेरी माँ ने बुराइयां सह के लिया तो मेरी माँ ये चाहेगी कि उनकी बेटी भी सह के ले। ये कहाँ का नियम है, मतलब कहाँ से ऐसी सोच लाते हैं लोग। मैं ना सोच के ही हैरान हो जाती हूँ कि भाई बेटी तो सबके घर में है, सबकी बेटियाँ बड़ी होती है, कल को जाके हम भी अगर माँ बने हमारी बेटी भी बड़ी होगी। जो भी समाज की दी हुई तकलीफ हो या ससुराल की दी हुई तकलीफ हो या कोई भी तकलीफ हो, हम कभी नहीं चाह सकते कि हमारे बच्चे भी वो झेलें। हमने झेल लिए तो क्या हुआ, कोई भी तकलीफ हो। तो ये सोच कहाँ से लोग लाते हैं कि आपने तो झेले हैं तो आप क्यों नहीं चाहते आपकी बेटी झेले। मतलब मिनिमम दिमाग भी किसी के पास रहेगा तो ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए, पर मैं समझ में मुझे नहीं आता है कि लोग इस तरह की बातें करते कैसे हैं, इस तरह की समझदारी लाते कहाँ से हैं। जो चीज़ नहीं सहने लायक है वो अगर हमें मजबूरन सहना पड़ा तो क्या हम ये चाहत रखेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं वो भी झेले। ये चाहत रखना ही तो एक बुराई है हमारे अंदर। मेरा यही कहना है, जो लोग भी आप लोग मुझे देखते हो, अपना प्यार मुझे दे रहे हो, मैं भी अपना प्यार आप सबको देना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ अभी तक शादी नहीं किए हो, छोटे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, मुझसे सीख ले रहे हो, बस सीख ही लेना, सबक मत लेना। सबक मतलब आप पर ना बीते। मैं ये बार बार कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन जो है, मुझसे छोटे जो है,
जो लोग आगे शादी करेंगे, मैं कभी नहीं चाहती उनको सबक के तौर पर चीज़ें मिले जो मुझे चीज़ें मिली है सबक के तौर पर मेरे ससुराल में। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को मिले, इसलिए मैं इतनी बातें जो अपनी रख रही हूँ, या मैं कहीं से भी कुछ भी, मुझे भी मैसेज मिल रहा है ना, मुझे भी कहीं से वीडियोस के थ्रू अगर कुछ बातें मैं जान रही हूँ, मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ, क्योंकि सीख से हमें सीखना चाहिए, सबक से नहीं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आवाज़ उठाना गलत के खिलाफ। जो मेरे साथ में घटना घटी है वो किसी और के साथ ना घटे। मैं अगर 2, 4, 5, 10 को भी बचा सकूं तो मैं समझूंगी कि मुझसे कुछ अच्छा काम हुआ, क्योंकि गलत को सहना गलत होता है। हर बार मैं ये कहती हूँ, जब हम गलत को सहते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो हम भी गलत कर रहे हैं, खुद के साथ भी और समाज के साथ भी। क्योंकि जब हमारे साथ गलत हो रहा है तो और चारों के साथ भी होगा। अगर हमारे साथ जब गलत हो रहा है, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हम उस गलत को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो गलत करने वाले आगे चल के और चारों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब एक से रोका जाए ना, तो 4 को बचाया जा सकता है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, और कुछ इनोसेंट को शायद मैं बचा सकूं, कुछ आप जो इनोसेंट गर्ल्स मुझे देख रहे हो वो लोग शायद बच सको। मेरी कहानी सुनने के बाद शायद आपको लगे कि नहीं, हम जब अपने लाइफ में कदम रखेंगे तो बहुत फूंक फूंक के रखेंगे। दादी नानी ने सह के लिया, माँ मासी ने सह के लिया, तो हम भी सह के लिए। ये किस महापुरुष ने बोला है या किस किताब में लिखा है? उन्होंने अगर सह के लिया बिकॉज दे वर अनएबल टू मूव ऑन, to walk out from that bloody toxic relationship, but we are not. They had suffered all the burden they had carried because they were unable to walk out from that traumatized situation. हम लाचार नहीं हैं कि हम चुपचाप तकलीफ उठा के लिए। अगर हम लाचार होते तो हम भी करते, पर हम नहीं हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।